एक बार शंकर जी सती को लेके कथा सुनवाने गए, जैसे आप लोग आए हैं ना कथा सुनवाने, ऐसे शंकर जी बोले चलो सती तुम्हें आज कथा सुनवाने चलते हैं। कथा सुनवाने ले गए। कौन गुरु जी कौन थे? अगस्त्य जी। एक बार शंकर जी पहुंचे, खूब पूजा पाठ हुई। अगस्त्य जी ने पूजा की, खूब राम कथा सुनाई। राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, खूब कथा सुनाई। शंकर जी तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, पर माता सती का मन यहां वहां जा रहा था। अरे कौन से राम जी, क्या राम जी, समझ में नहीं आ रहा था। क्या राम जी, कौन से राम जी, क्या? सती समझी नहीं। तब शंकर जी, सती को कथा पूरी हो गई, 9 दिन की हुई। अब शंकर जी प्रणाम करते हैं, सती से बोले चलो। अब शंकर जी सती को लेकर जा रहे थे आकाश मार्ग से, और वो त्रेता युग था। उसी समय रावण सीता का हरण किया, और शंकर जी का संयोग से वहीं से निकलना हुआ। अब राम जी खोज रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। राम जी रो रहे हैं। शंकर जी ऊपर से देखते हैं, वाह प्रभु कितनी बढ़िया लीला कर रहे हो। आप सब जान रहे हो कि सीता कहाँ है, और तुम्हारी पत्नी चुरा कौन सकता है? भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? लेकिन राम जी कितना बढ़िया अभिनय कर रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे ईश्वर, हे जगदीश, सब जानने वाले, आपको मेरा शंकर का कोटि कोटि नमन। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया। ये रामचरितमानस के अनुसार हम कथा सुना रहे हैं आपको। हाँ, शंकर जी ने प्रणाम किया। किसको? भगवान श्री राम को। सती को लगा, अरे आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले आप भी प्रणाम करो, ये वही भगवान है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। सती बोली यदि ये भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी का पता होता, इन्हें अपनी पत्नी का पता नहीं है, मतलब ये भगवान। सती को संदेह हुआ। शंकर जी बोले भाग्यवान, इन्हें तो कण कण का पता है, तो फिर ये रो क्यों रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लीला। सती बोली ना, हम नहीं मानते। शंकर जी ने लाख समझाया, पर माता सती नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि माता सती के विनाश का समय नजदीक था। जब पत्नी अपने पति के कहने से ना माने, जब बेटा अपने बाप के समझाने से ना माने, समझ लेना कि अब विनाश का समय नजदीक है। सती नहीं मान रही है ना, शंकर जी समझा रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं मान जाओ ये भगवान है। नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। तो सती सीता बन के चली गई परीक्षा लेने। शंकर जी ने विचार किया, अब सती का कल्याण होने वाला नहीं। अब सती गई, सती सीता बन के गई, राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी के सामने सीता बन के खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के पास से। सती को देखकर राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। सती बोली आप हमें माता जी क्यों कह रहे हैं, हम तो आपकी पत्नी हैं। राम जी बोले माँ असत्य क्यों कहती हैं, आप तो शिव की पत्नी हैं, आप तो हमारी माँ हैं, हम तो आपके पुत्र हैं। अब शंकर जी राम जी की बातें सुन के माता सती के तो पसीना छूटने लगा। प्रभु आपने हमें पहचाना कैसे, हम तो सीता बन के खड़ी हैं। राम जी ने कहा माँ स्वरूप बना लेना सरल है, स्वभाव बना पाना कठिन है। मेरी सीता का स्वरूप तो आपने बना लिया, पर मेरी सीता का स्वभाव कहाँ से लाओगी? मेरी सीता तो सदा अपने पति अर्थात राम के पीछे खड़ी होती है, आप तो आगे खड़ी हो। आगे तो माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। आप आगे खड़ी हो गई हैं। सीता हमेशा पीछे खड़ी होती थी राम के, और ये आप आगे खड़ी हैं, इसलिए आप मेरी सीता नहीं हैं। अब सती वहां से जाने भागने लगी। जब सती माता गई तो राम जी ने अपना रूप दिखाया, जहां देखे वहां सीताराम सीताराम सीता, सब जगह सीताराम कण कण में दिखाई। अब सती ने आंख बंद कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मन मुताबिक बात ना हो तो लोग सत्य से भी आंख मूंद लेते हैं, और सत्य से आंख मूंद लेने से काम नहीं होगा। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम्हारे आंख बंद करने से क्या होगा? तुम आंख बंद कर लोगी तो क्या सत्य नजर नहीं आएगा? तुम्हें नजर नहीं आएगा, औरों को नजर तो आ रहा है।
सत्य से आंख बंद ना किया करो, सत्य से आंखें ना चुराया करो, सत्य से आंखें मिलाया करो। माता सती को लग रहा था कि ये सामान्य मनुष्य हैं। शंकर जी ने समझाया था, ठीक ही कहा था भगवान शंकर ने, पर माता सती नहीं मानी और बाद में गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तुम्हारी तरफ प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने त्याग दिया, आपने मेरी माँ का रूप बनाया है। शंकर जी सीता को अपनी माँ मानते हैं और राम को अपना पिता मानते हैं। अब मेरी पत्नी ने माँ का रूप बना लिया है, अब इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हुई। और वही जब पार्वती के रूप में आई तब शंकर जी उन्होंने स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य इन कथाओं का यही है कि जो समझ रहे हैं भगवान की कथाओं को, समझ लेना कि भगवान उन्हें समझाना चाह रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं समझ लेना कि ईश्वर की कृपा भी इन पर नहीं